हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलाइंस। सिक्स अलाइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत है वो राज्य विधानमंडल देख रहे हैं। और इससे पहले हमने कई प्रावधान है वो देख लिए थे। और राज्य विधान सभा और विधान परिषद में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को देख लिया था। और होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हम हैं वो राज्य विधानमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि विधानमंडल में की जो शक्तियाँ क्या है, तो उनके बारे में देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि जो जैसे संसद में हमने देखा था कि सदस्यों के विशेषाधिकार होते हैं, उसी तरह राज्य विधानमंडल के सदस्यों को भी है कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं। तो उनके बारे में देखेंगे कि वो विशेषाधिकार कौन कौन से हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात की जाए, इसमें ये होता है कि मान लो पहला इसमें ये चीज़ देखते हैं कि कोई सदस्य कुछ भी बोले सदन में। ठीक है। कोई सदस्य सदन में कुछ भी बोले उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो वहाँ के फोरम पे कुछ भी बोल सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ है वो ध्यान रखनी है। अब इसमें ये नहीं कि कुछ वहाँ पे बोल दिया और आप केस कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे है पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि वो सदस्य ने सदन के वहाँ के फोरम में बोला है। ठीक है। तो उससे संबंधित है। अगर कुछ सही कार्रवाई या सही कुछ नहीं बोला है तो वो स्पीकर है उसको वहाँ पे कार्रवाई से वो हटा देता है, लेकिन इसके खिलाफ है वो आप कंप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है। तो पहला ये चीज़ हो गया। दूसरा ये कि न्यायालय में नहीं जा सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है। मान लो कोई किसी मेंबर ने ये कुछ बोल दिया हो विधानमंडल में, तो उनका कुछ किसी बात को लेकर, तो उसमें है कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये अगर आर्टिकल की बात की जाए 194 में है, इसको मेंशन किया गया है। तो ये एक छोटा सा है, लेकिन इसको चीज़ को है वो ध्यान में रखना है। ठीक है। मान लो किसी जो सदस्य है उसको है वो बंदी बनाना है। बंदी, तो बंदी आप नहीं बना सकती। ठीक है। बंदी नहीं बना सकती। ठीक है। तो इसमें ये होता है कि अगर मान लो बंदी बनाना है, संबंधित जो भी अगर कुछ करना है, तो आपको अध्यक्ष या संबंधित सदन के सभापति को इसकी जानकारी देनी होगी। उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब ये एक तरह से विशेष अधिकार है कि आप किसी भी सदस्य के है वो आप बंदी नहीं बना सकते। ठीक है। उसकी वो सूचना देना भी जरूरी होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ जो कार्य संचालन से संबंधित है। कार्य संचालन से संबंधित अगर कुछ चीज़ें हों, तो उससे संबंध में आप है वो इसके लिए कहीं आप शिकायत नहीं कर सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि वो वहाँ तक का सीमित है, वो सदन का कार्य है। आप उसमें है चीज़ का है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को है ध्यान में रखना है। तो पहले सबसे पहले ये बताया था कि कोई सदस्य कुछ भी बोले, यानी वहाँ पे वो कुछ भी बोलने की उसको स्वतंत्रता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उसको आप है लेके आप न्यायालय नहीं जा सकते या शिकायत नहीं कर सकते। ठीक है। और किसी भी उसकी बात कही की बात को है वो आधार बनाकर आप न्यायालय में उसको है वो पेश नहीं कर सकते, क्योंकि वो वहाँ तक अगर कुछ सही सही नहीं बोली थी तो वो कार्रवाई से हटा दी जाती है। तो दूसरा चीज़ ये था। तीसरा कि सदस्य को मान लो कुछ बंदी बनाने से संबंधित कुछ भी कार्रवाई करनी हो, तो इससे पहले वो संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति को इस तुरंत सूचना देनी होती है, और उसके बाद भी कुछ काम आगे करना हो तो कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और कार्य संचालन से संबंधित कुछ भी नियम वगैरह हो, कैसे कार्य संचालन हो उससे संबंधित आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं विधानमंडल की शक्तियाँ। तो जैसे महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं, जैसे मान लीजिए विधायी शक्ति है। ठीक है। विधायी शक्ति है, वित्तीय शक्ति है। ठीक है। और वित्तीय शक्ति में आगे फिर आएगी विधेयक संबंधित शक्तियाँ, विधेयक संबंधित, और उसके बाद में आएगी अन्य शक्तियाँ। तो ये चीज़ें तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विधायी, और वित्तीय भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी प्रकार के जो विधेयक पारित किए जाते हैं, उन सब के बारे में है वो डिटेल में देखेंगे। तो
सबसे पहले हम देखते हैं विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मान लो राज्य, ठीक है, राज्य में है वो विधानमंडल, विधानमंडल ठीक है, और विधानमंडल है ये व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका के तौर पर है वो कार्य करते हैं। यहाँ की व्यवस्थापिका विधानमंडल को माना जाता है। तो राज्य में है वो विधान से संबंधित जो काम करती है वो विधानमंडल का होता है, ठीक है। तो राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल है वो कानून बना सकती है, दो स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, और दूसरा संवर्ती सूची, ठीक है। और एक बात यहाँ चीज़ ध्यान रखनी है, नोट करके लिखना है कि मान लो संवर्ती सूची, संवर्ती सूची पर अगर कानून केंद्र बना दे और राज्य बना दे तो जो अंतिम केंद्र का है वो कानून मान्य होगा, ठीक है। इसमें राज्य का कानून मान्य नहीं होगा, केंद्र का कानून है वो मान्य होगा। लेकिन ऐसा कोई राज्य कानून बना दे फिर उसमें राष्ट्रपति भी सिग्नेचर कर दे तब तो वो कानून ऊपर आ जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर केंद्र फिर से कानून बना दे तो फिर वो केंद्र का कानून है अंतिम रूप से वो मान्य होगा, यानी प्राथमिकता केंद्र के कानून को दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि विधायी शक्तियों के तो सबसे पहले इसमें होता है कि जो विधेयक होते हैं, विधेयक, ठीक है, विधेयक होते हैं जो मान लो राज्य विधानमंडल में रखे जाएं, ठीक है, राज्य विधानमंडल। लेकिन उससे पूर्व अनुमति है वो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति से, ठीक है, राज्यपाल से नहीं, राष्ट्रपति से अनुमति, ठीक है। राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है। ऐसे कौन से विधेयक है उनके बारे में देखेंगे जो कि राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन किसकी अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से। तो उसमें सबसे पहले होगा जो आर्टिकल 304 पढ़ते हैं हम, जो कि व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है, व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है, ठीक है। और जो स्वतंत्रता संबंधित, व्यापार वाणिज्य और स्वतंत्रता, तो ये जो आर्टिकल 304 है ये इसके तहत है वो आपको बिल लाना है राज्य विधानमंडल को इससे संबंधित, तो उससे पहले वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही रखा जाएगा, ठीक है। अब ये होता है कि मान लो कोई विधेयक है, विधेयक, ठीक है, और विधेयक वो हो राष्ट्रीय महत्व का, राष्ट्रीय महत्व का, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व का विधेयक हो या जो ठीक है, तो उसको राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के लिए रख सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। ये चीज़ भी है वो मैंने पहले बताई थी, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये जो विधेयक लाया जाता है 304 के तहत, इसमें ये होता है कि राज्य विधानमंडल में पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पूर्व है राष्ट्रपति की अनुमति लेनी है वो जरूरी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जब तक आप अगर स्वीकृति नहीं लोगे तो फिर वो कानून बनेगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है। अब ये होता है कि जैसे संवर्ती सूची पे मैंने बता दिया कि कानून बनता है तो प्राथमिकता किसकी होगी, तो वो प्राथमिकता है वो केंद्र की मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं जो एक्सेप्शनल है कि 249 है, ठीक है। तो ये होता है राज्य सूची के महत्व पर राज्यसभा कानून बना सकती है, ठीक है, राज्यसभा कानून बना सकते हैं। ये 249 के तहत 2/3 मेजोरिटी के साथ में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे 356 इसके तहत है वो संवैधानिक जो होगा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, तो इसमें भी है वो केंद्र की है वो भूमिका आ जाती है, ठीक है। और इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौते, यानी इसमें अगर राज्य नहीं मान रहा है तो है वो केंद्र सरकार इसको लागू करवा सकती है आर्टिकल 253 को। तो इस चीज़ को भी है वो ध्यान में रखना है। हमने देखा था 304 जिसके पूर्व भी राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है, और कुछ राष्ट्रीय महत्व के विधेयक होते हैं वो राज्यपाल के हैं वो राष्ट्रपति के पास में सुरक्षित भी रख सकता है। 249 राज्य सूची के महत्व के विषय पर है राज्य
सभा कानून बना सकती है 2/3 मेजोरिटी के तहत। और इसके साथ में राज्यसभा की विशेष शक्तियों की बात की उसी के तहत ये 249 भी आता है। और इसके अलावा 312 आता है जो कि नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित है। उसके बाद में देखा 356 है राष्ट्रपति शासन, और 253 है अंतर्राष्ट्रीय समझौते से संबंधित है वो चीज़ें हैं, जिसमें कि संसद है वो राज्य सूची के विषय पर है वो कानून बना सकती है, उसको लागू करवा सकती है, एग्जीक्यूट करवा सकती है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं, जो कि हमने संसद में भी की थी, सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व हो गया। तो राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है वो विधायक के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है। राज्य मंत्रिपरिषद, ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से है वो उत्तरदायी होती है। ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। और कार्यपालिका पर नियंत्रण कौन रखता है, तो ये ध्यान रखना, राज्य विधानमंडल कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। ठीक है। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, ये चीज़ का है ध्यान में रखना है। तो ये हमने आज विदेश सेक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान देख लिए थे। और आगे हम देखेंगे कि जो विधेयक से संबंधित क्या प्रावधान है और संशोधन उसमें किस प्रकार का होता है, धन विधेयक कैसे रखा जाता है, वित्त विधेयक कैसे रखा जाता है, उनसे संबंधित है वो अगले लेक्चर में देखेंगे क्या प्रावधान है। और होपफुली ये लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।